नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। कोरोना के मोर्चे पर चीन के रवैये की जानकारी। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर 18 लाख दीपक जलाएंगे। ग्रामीण में शुरू हुआ अब सड़क मरम्मत अभियान। तालुका क्षेत्रों में 20 स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण। भाजपा ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का किया आयोजन। शहर और तालुका पर हवामान परिवर्तन का प्रभाव। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि दिसंबर 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन को पहला कोरोना वायरस संक्रमण होने की सूचना मिलने से कई महीने पहले वुहान में चीनी प्रयोगशालाओं ने कोरोना परीक्षण उपकरण खरीदे थे। नई रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार चीन सरकार ने कोविड-19 महामारी घोषित होने से कुछ महीने पहले देश के हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस परीक्षण की लागत में वृद्धि की थी। यह ऑस्ट्रेलियाई साइबर सुरक्षा कंपनी इंटरनेट 2 द्वारा इस सप्ताह जारी एक रिपोर्ट के अनुसार है। चीन सरकार ने पिछले साल की तुलना में 2019 में कोरोना टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्टिंग पर करीब 3 गुना ज़्यादा खर्च किया। हुबेई प्रांत के वुहान में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन द्वारा 31 दिसंबर 2019 को सूचित किया गया था कि अज्ञात कारणों से शहर में निमोनिया के मामले पाए गए। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर 18 लाख दीपक जलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान घरों में रोशनी करने का आह्वान किया था। मोदी ने एक बार फिर उसी के लिए अपील की है और इस साल मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने वाले लाभार्थियों से 18 लाख दिए लगाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यों की सराहना की और दिवाली में 2 दीपक जलाने की अपील की। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का लेखाजोखा प्रस्तुत करते हुए मुझे बताया गया कि मोदी इस दिवाली अयोध्या में 7.5 लाख दीपक स्थापित करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश से अपील कर रहा हूं कि प्रदेश में जिन 9 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं वे अपने अपने घरों में 2-2 दीपक लगाएं। दूसरे शब्दों में कहे तो अयोध्या में जब 7.5 लाख दीपों की ज़रूरत होगी तो इन घरों में 18 लाख दीपक लगाए जाएंगे। मोदी ने यह भी कहा कि इससे राम भगवान प्रसन्न होंगे। ग्रामीण में शुरू हुआ अब सड़क मरम्मत अभियान। बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हुआ आंदोलन अब नए तरीके से शुरू हो गया है। उसगांव बेकिनकेरे सड़क मरम्मत का कार्य मंगलवार को किया गया। पिछले 4 दिनों से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा ने अब ग्रामीण इलाकों में सड़क मरम्मत का मुद्दा उठाकर कांग्रेस विधायकों के काम को दिखाने का प्रयोग किया है। इस सड़क पर बने गड्ढों को भरने के लिए ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अभियान चलाया। बेशक उस समय नारे और बैनर का भी इस्तेमाल किया गया था। गांव के युवा नेता धनंजय जाधव के नेतृत्व में गड्ढों को भर दिया गया। सड़कों की बदहाली से लोगों को परेशानी हो रही है। इसका संज्ञान लेने आई लक्ष्मी हेब्बालकर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़कों को साफ करने का अभियान चलाया गया। तालुका क्षेत्रों में 20 स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण। बेलगाम तालुका के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में 20 स्मार्ट कक्षाएं बनाने की पहल की गई है। हाल ही में उजगांव और बिजगरनी में काम शुरू किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मी हेब्बालकर मौजूद रही। इस संबंध में उन्होंने इस दौरान जानकारी दी। समय की मांग के अनुसार स्मार्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट स्कूल के इन कमरों में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका निर्माण विधायक निधि और केंद्र सरकार की मदद से किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कुल 400 स्कूल कमरों में निर्माण शुरू हो गया है। भाजपा ने किया प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पिछले सप्ताह से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के तहत बीजेपी ने अब विभिन्न स्कूलों में नमो प्रश्न मंजूषा कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ सरदार विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को छात्रों का शानदार प्रतिसाद मिला। इसमें 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन और पुरस्कार वितरण अनिल बेनके ने किया। गंगाराम धागे, राधिका टोपगी और राघवेंद्र इतकार को अंक मिले। इस अवसर पर महानगर भाजपा के शशिकांत पाटिल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रसाद देवरमनी, सचिव मुर्गेंद्र गौड़ा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। शहर और तालुका पर हवामान परिवर्तन का प्रभाव। बारिश का मौसम अपने अंतिम चरण में है, जिसकी वापसी शुरू हो गई है। सोमवार की सुबह भी ठंड और कोहरा छाया रहा। इसने आने वाले समय में बारिश कम होने की संभावना है। दशहरे की पूर्व संध्या पर कटाई के काम में भी तेजी लाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। धान खिलाने के अंतिम चरण में वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही ये बारिश अन्य फसलों के लिए भी पौष्टिक होती है। हालांकि इससे आलू और शकरकंद की कटाई बाधित हो रही है। बेलगाम तालुका के कुछ हिस्सों में कटाई शुरू हो गई है। विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में शकरकंद और आलू की कटाई जोरों पर है। 10 दिनों में दशहरा आने से इस सप्ताह रताले की कटाई में तेजी आएगी। नवरात्र के उपवास में भोजन के रूप में रतला की मांग है, इसलिए दशहरे से पहले यम की कटाई करना महत्वपूर्ण है। इसलिए एपीएमसी में शकरकंद की फसल की मांग बढ़ गई है। यम खरीदने के लिए दिल्ली के व्यापारी भी बेलगाम पहुंचे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। शहर और उसके आसपास शिक्षा गतिविधियां फिर से शुरू की जा रही है, लेकिन छात्रों को इसके लिए बस पास की सुविधा नहीं मिलती है। इसी पृष्ठभूमि में हेल्प फॉर नीडी ने आवाज़ उठाई है। छात्रों को परेशानी में डालने वाली बोर्ड की सेवा परेशानी का सबब बनती जा रही है। इसी तरह छात्रों को स्कूल कॉलेज आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अब हेल्प फॉर नीडी की सदस्य कीर्ति चौगुले ने ड्राइवरों से इस बारे में पूछा। उन्होंने ये भी शिकायत की कि छात्रों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। सुरेंद्र अनगोलकर ने भी इस संबंध में परिवहन बोर्ड से अपील की है। साथ ही छात्रों की समस्या का समाधान करने की भी मांग की। किसानों की ओर से श्री सिद्धेश्वर का अभिषेक समारोह। शहर विभाग के किसानों ने श्री सिद्धेश्वर देवस्थान पर यात्रा महोत्सव उत्साह के साथ मनाया। वडगांव, शाहपुर, जुने बेलगांव, अनगोल, यल्लूर, धामने गांव के किसानों ने श्री सिद्धेश्वर देवस्थान में अभिषेक किया। राजहंसगढ़ के जागृत देवता के रूप में प्रसिद्ध श्री सिद्धेश्वर देवस्थान में कार्यक्रम हुआ। यहाँ के अल्पसंख्यक किसानों की फसल की खेती से अवैध हलगा मच्छे बाईपास को रद्द कर किसानों को बचाने के लिए श्री सिद्धेश्वर के सहयोग से अभिषेक और प्रसाद का आयोजन किया गया। प्रसाद का बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसानों और भक्तों ने लाभ उठाया। इस समय इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए रैयत गली के किसान, महिला और युवा कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। ढोणेवाड़ी ग्राम पंचायत कार्यालय में गांधी और शास्त्री जयंती समारोह। ढोणेवाड़ी ग्राम पंचायत कार्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। ग्राम उपाध्यक्ष संपदा जाधव, सदस्य स्नेहा गाडगे और अश्विनी पाटिल द्वारा प्रतिमा पूजन के बाद ग्राम पंचायत अध्यक्ष तुकाराम माली ने पुष्पांजलि अर्पित की। विकास अधिकारी एस इंगल, जनार्दन घाटगे, तानाजी जाधव, पांडुरंग पाटिल, बबन सुतार, प्रशांत कामले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता मौजूद थे। एल्लूर में नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता। अखिल कर्नाटक जनजागृति मंच बेलगाम, जिला नवजीवन समिति येल्लूर और श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना ट्रस्ट येल्लूर में नशा मुक्ति अभियान चला। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर येल्लूर के सैनिक भवन में आयोजित किया गया था। बसु स्वामी महाराज की उपस्थिति में सतीश पाटिल अध्यक्ष थे। कार्यक्रम का उद्घाटन बेलगाम जिला जनजागृति मंच के संस्थापक अध्यक्ष राजू दोड्डनावर ने किया। शरणप्पा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा की पूजा की। जिला जनजागृति सदस्य दुद्धप्पा बागेवाड़ी, सेंट्रल कैंप के अध्यक्ष तानाजी हलगेकर उपस्थित थे। सुरेखा ने शिविर की जानकारी दी। विधायक अनिल बेनके द्वारा भांदुर गली के विकास कार्य का प्रारंभ।
उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके ने सोमवार को भांदुर गली का दौरा किया और यहां पानी की समस्या के समाधान के लिए नवस्थापित बोरवेल का पूजन कर जनसमर्पण किया। अनिल बेनके ने कहा कि भांदुर गली के संपूर्ण विकास पर कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में सजावटी बत्तियां लगाकर विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर रेणु मुदगेकर ने सभा को संबोधित किया। भांदुर गली वासियों ने अनिल बेनके का आभार जताया। इस अवसर पर बालकृष्ण टोपिनकट्टी, पार्षद वैशाली भातकांडे, विश्वास चव्हाण पाटिल, महेश मुदगेकर, मनोहर कनबरकर, भांदुर गली पंचमंडली, युवा वर्ग, महिला मंडल सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। लघु उद्यमियों की निगम के निर्देशक राजू पाटिल के साथ चर्चा। सरकार की ओर से छोटे पैमाने के उद्यमियों को कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उद्यमियों के लिए कई समस्याएं पैदा की है। कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास निगम के निर्देशक राजू पाटिल से मांग की कि समस्या को तुरंत ठीक किया जाए। सोमवार सुबह KSSIDC कार्यालय में हुई बैठक में छोटे उद्यमियों ने उनसे मुलाकात कर मामले को उठाया। निगम ने लघु उद्यमियों के लिए जगह उपलब्ध कराई है। हालांकि उद्यमियों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें जगह का CTS ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल रहा है। उस समस्या को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा देसूर में एक IT पार्क के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। IT पार्क होने के बावजूद इंटरनेट सुविधाओं की कमी से उद्यमियों को परेशानी हो रही है। कसाई गली में छात्र ने की आत्महत्या। कसाई गली स्थित एक छात्र 13 वर्षीय शाहिद खली खान शेख ने आत्महत्या की। इस घटना का खुलासा मंगलवार को हुआ। माता पिता ने पढ़ने के लिए बैठने को कहा, इसलिए उसने घर के एक कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। घटना खड़े बाजार थाने में दर्ज कराई गई है। इस घटना से कसाई गली क्षेत्र में मातम छा गया है। मुंबई के लिए सिर्फ जीत ही काफ़ी नहीं। IPL में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच होगा। मैच नॉकआउट चरण होगा क्योंकि दोनों टीमों को टूर्नामेंट में अपनी चुनौती को बनाए रखने के लिए मैच जीतना होगा। विश्व महिला शतरंज टूर्नामेंट, टीम के प्रदर्शन के कारण ऐतिहासिक रजत मैच। टीम के कोच और गैर खिलाड़ी कप्तान अभिजीत कुंटे ने कहा कि सभी खिलाड़ियों के योगदान से भारत को विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने में मदद मिली है। उन्होंने मैरी एन गोम्स के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। ये पहली बार है जब भारत ने इस प्रतियोगिता में पदक जीता है। फाइनल में भारत रूस से 0-2 से हार गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।